नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के 80 एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया, द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस। तो प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रखने के लिए जो लैंड एरिया होना चाहिए जिसमें फॉरेस्ट हो, वो कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखिए, सेम तरीके का ही क्वेश्चन है। इसमें कहा गया इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए कितना फॉरेस्ट होना चाहिए? तो 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट? एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनकी पत्तियां हमेशा हरी रहती हैं, जो कभी भी गिरते नहीं हैं। ठीक है, मतलब जिनकी पत्तियां कभी झड़ती नहीं है, हमेशा हरी रहती हैं। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? तो वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है, और मेनली ये उन एरियाज में देखने को मिलेगा जहां पर पानी ज्यादा बरसता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में कहा गया, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एम्स एट मेंटेनिंग हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो कितना एरिया फॉरेस्ट मेंटेन करके रखना है, ये हम लोग की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में बताया गया है। ये है 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया? वही पुराना क्वेश्चन 33% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीन कैटेगराइज्ड एज फॉरेस्ट अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी आई है वो कब आई है? 1952 में आई है। और इसमें किस चीज़ को फॉरेस्ट नहीं माना है, मतलब फॉरेस्ट का कैटेगराइजेशन किस में किया गया है? तो नेशनल फॉरेस्ट में किया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में किया है, विलेज फॉरेस्ट में किया है, नेशनल पार्क में नहीं किया है। तो बी ऑप्शन इसका गलत हो जाए, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में कहा गया, इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की बात पूछी गई है। ओक रोडोडेंड्रॉन आर द कैरेक्टरिस्टिक प्लांट ऑफ। तो ओक रोडोडेंड्रॉन जो प्लांट है वो किस फॉरेस्ट में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टेम्परेट फॉरेस्ट में। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, टेम्परेट फॉरेस्ट को एक और चीज याद रखिएगा, इसके दो और नाम होते हैं। ठीक है, जैसे एक इसका नाम होता है बोरियाल, भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नहीं टेम्परेट को तो नहीं कह सकते, टाइगा को कहेंगे। थोड़ा सा गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा गया, जो लेटेस्ट आईएसएफआर की रिपोर्ट आई है 2021 की, 2021 के हिसाब से हम लोग को बताना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के आपको बताना है एरिया कितना है। तो ये है 24.62। ठीक है, तो 4.62% पे क्या है इस समय? अगर आप देखेंगे तो फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मच ऑफ इंडियन लैंड इज फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया कितना है? तो 21.71 फॉरेस्ट है। और इसी तरीके से अगर आप ट्री कवर देखेंगे तो 24.62 में से 21.71 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको ट्री कवर मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2.91% आपका ट्री कवर है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट इज अंडर थ्रेट ऑफ फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर की थ्रेट में कितना परसेंट फॉरेस्ट है? तो 36% फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट फायर की थ्रेट में है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अब पूछा गया कौन सा स्टेट ऐसा है जिसका लार्जेस्ट एरिया है अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया है। एरिया वाइज मध्य प्रदेश है, परसेंटेज वाइज अगर पूछा जाए तो मिजोरम है। याद रखिएगा, आईएसएफआर 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हर 2 साल में रिपोर्ट पब्लिश होती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट परसेंटेज। देखिए वही पूछा गया, परसेंटेज सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो ये है मिजोरम में। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। 12 में कहा गया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन दिया है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। इसके बारे में क्या पूछा गया है? हैज बीन इनिशिएटेड बाय द स्टेट्स बाय द फॉलोइंग स्टेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एम टू इंप्रूव द डेंसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। तो किस स्टेट ने स्टार्ट किया है आपको बताना है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। तो झारखंड ने भी स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश ने, दोनों मिलकर स्टार्ट किया। तो यहाँ पर बोथ स्टेट सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। 13th क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या नहीं होगा? तो वाटर सोर्सेज ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, बिल्कुल ठीक है। सॉइल इरोजन भी होगा। अर्बनाइजेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है पूछा गया, याद रखिएगा। इसमें कहा गया, मध्य प्रदेश हैज मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम डेंस फॉरेस्ट कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। नागालैंड इज द मोस्ट फॉरेस्ट कवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो मोस्ट फॉरेस्ट कवर्ड स्टेट नागालैंड नहीं है। ठीक है, कौन है? मिजोरम है। कौन है? मिजोरम है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे।
ट्री कवर इज मैक्सिमम इन, अब आपको बताना है ट्री कवर जो है वो कहाँ पर मैक्सिमम है, तो वेस्टर्न कोस्ट पे ट्री कवर मैक्सिमम है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन इंडिया परसेंटेज ऑफ डेंस फॉरेस्ट टू द टोटल जोग्राफिकल एरिया इज। देखिए डेंस फॉरेस्ट जो है पूरे जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो डेंस फॉरेस्ट है वो कितना परसेंट है भारत में, तो ये है 12%। ठीक है, 12.20% है, अप्रॉक्सीमेटली 12% है। ये कैसा है, डेंस फॉरेस्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में कहा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैंग्रोव्स लाइज इन इंडिया। इंडिया नहीं है यहाँ पर, पूछा गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स हैं। कितने परसेंट मैंग्रोव भारत के वेस्ट बंगाल में लाई करते हैं, 42% जो मैंग्रोव्स हैं इंडिया के वो केवल वेस्ट बंगाल में ही है। 18th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट हैज़ फॉरेस्ट कवर। अब देखिए 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर 5 स्टेट में है, याद रखिएगा कितने स्टेट में है, 5 स्टेट में है। और वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं, तो बी ऑप्शन में देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड तो है ही है, इसके साथ 2 और हैं जो कौन कौन से, मिजोरम है और मेघालय है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एम वाले 3 हो गए और एक एन हो गया और एक ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19th में कहा गया सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया। अब देखिए फर्स्ट लार्जेस्ट हमने देखा था वेस्ट बंगाल है, अब आपको बताना है सेकंड लार्जेस्ट जो मैंग्रोव एरिया है वो कहाँ पर है, तो वो है गुजरात में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन सा है मैंग्रोव का, तो इसको आप कहेंगे सुंदरबन है। कौन सा है, सुंदरबन फॉरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है मैंग्रोव्स का। और अगर सेकंड बिगेस्ट फॉरेस्ट पूछा जाए मैंग्रोव्स का कौन सा है, तो भितरकनिका कहेंगे। ठीक है, भितरकनिका कहेंगे, और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। इसको मिनी अमेजोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है इसको, मिनी अमेजोन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, मिनी अमेजोन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर मैंग्रोव वेजिटेशन। तो मैंग्रोव वेजिटेशन के लिए क्या फेमस है, तो सुंदरबन फेमस है। और मैंग्रोव कहाँ पर होता है, सॉल्ट वाटर में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन। अब प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन कहाँ पर है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन केवल आपको गोवा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव। अब देखिए पूछा गया है कहाँ पर मैंग्रोव भी है, एवरग्रीन भी और डेसिडुअस भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों चीजें कहाँ पर मिलेंगी, कि मैंग्रोव भी मिल जाए, एवरग्रीन भी मिल जाए, डेसिडुअस भी मिल जाए, तो ये मिलेगा आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऑफ यूपी इन 2023 वाज अराउंड डैश ऑफ इट्स एरिया। तो अगर आप उत्तर प्रदेश का एरिया देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, वो कितना है, तो 6.88% है अप्रॉक्सीमेट। तो 6.88% अगर आप देखेंगे तो पूरे का फॉरेस्ट एरिया है। और ट्री कवर अगर आप देखेंगे यूपी में कितना है, तो 9.01% है। ठीक है, तो ट्री कवर है 9.01%। ठीक है, और फॉरेस्ट कवर कितना है, क्योंकि फॉरेस्ट पूछा गया तो फॉरेस्ट कवर है 6.88, तो 7% विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया नागालैंड माउंटेन्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली बैरन माउंटेन्स। अब देखिए नागालैंड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। लोग पेड़ काट देते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं और फिर जला देते हैं। उसको जलाने के बाद जो उसमें से राख बचती है उससे क्या होता है, उनको लगता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे फिर क्रॉपिंग होती है। तो ये चीज़ लगातार जब इंसान करता है तो क्या होता है, वहाँ के जो फॉरेस्ट है, वहाँ के जो ये कह सकते हैं इकोसिस्टम है, वो बर्बाद होता चला आ रहा है। तो नागालैंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नागालैंड क्या है, पूरे नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं वो भी अरुणाचल प्रदेश में खत्म हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अपना वन अपना धन स्कीम। तो अपना वन अपना धन स्कीम किसने लॉन्च करी थी, तो ये लॉन्च करी थी किसने, किस स्टेट ने, हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च करी थी। अगला क्वेश्चन है, विच इन विच ईयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1972 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया। देखिए वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन देता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेक्स्ट पे आते हैं, 28th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, इन इंडिया इफ स्पीशीज। अब देखिए एक टॉर्टाइज की स्पीशीज है और उसको क्या किया गया, डिक्लेयर प्रोटेक्टेड, उसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया गया अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका मतलब ये हुआ कि इसको सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा जो टाइगर को मिलता है, क्योंकि टाइगर में भी सेम चीज़ है कि उसको भी शेड्यूल 1 के तहत प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, 29th क्वेश्चन में कहा गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये कब आया था, ये 1980 में आया था। और इसका अमेंडमेंट कब हुआ है, तो अमेंडमेंट भी याद रखिएगा, इसका पहला अमेंडमेंट हुआ था 1988 में। ठीक है,
नेक्स्ट पे आते हैं 30th में कहा गया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1906 में स्टैब्लिश किया गया था। ये कहाँ पर है? देहरादून में है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये भी देहरादून में है। कहाँ पर है? ये भी देहरादून में है, लेकिन ये स्टैब्लिश कब हुई थी? तो ये 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है, ये न्यू दिल्ली में है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, इसका अगर आप हेडक्वार्टर देखेंगे तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है। इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भी है, ये भी हमने आपको बताया था देहरादून में है। ठीक है, या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोले, सर्वे ऑफ इंडिया का कोई काम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया एवरी ईयर मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकल important campaign festival is held during which certain communities try plant saplings of fruit। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपसे पूछा गया है कि हर साल कोई ना कोई ऐसी ट्राइब है जो क्या करती है, पेड़ लगाती है। ठीक है, सैपलिंग्स लगाती है फ्रूट बेयरिंग ट्रीज के। ये आपको बताना है ऐसा कौन करता है। तो पूरे मंथ ये कैंपेन चलता है। ठीक है, तो ये कैंपेन करता कौन है ये आपको बताना है। तो गोंड और कोरकू जो ट्राइब हैं ये ऐसा करती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 33 में कहा गया इंडियाज लार्जेस्ट फिश। अब देखिए भारत की जो सबसे बड़ी फिश है वो कौन सी है? तो वो कोई और नहीं है, वो है व्हेल शार्क। ठीक है, व्हेल शार्क इज द करेक्ट आंसर, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच एनिमल इज सिंबल ऑफ वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो WWF का जो सिंबल है वो क्या है आपको बताना है। तो वो आपका है जायंट पांडा। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर अगर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जगह है स्विट्जरलैंड में। चलिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा स्विट्जरलैंड में कहाँ पर इसका हेड क्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का है वहीं पे ही IUCN का भी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं गवियालीस क्रोकोडिलिया जो है आर फाउंड प्लेंटी ने कहाँ पाए जाते हैं? क्रोकोडाइल्स है मेनली, ये घड़ियाल जिसको कहते हैं, ये पाए जाते हैं गंगा रिवर में, मेनली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट, तो चिपको मूवमेंट कहाँ पर हुई थी? तो ये टेहरी गढ़वाल जो उत्तराखंड में एक जगह है वहाँ पर हुई थी। सुंदरलाल बहुगुणा जो है उन्होंने इसको लीड किया था, और ये किससे रिलेटेड थी? पेड़ ना काटने से रिलेटेड थी, तो डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट। तो लीडर कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, उसके बाद भी वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटोगेनिस्ट कौन थे? ठीक है, तो ये भी आपके सुंदरलाल बहुगुणा ही थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक, अगले में कहा गया अंडर हुज लीडरशिप मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन वाज लॉन्च्ड इन रैनी विलेज ऑफ चमोली। अब देखिए रैनी विलेज जो है चमोली का, यहाँ पर जो लीड कर रहे थे चिपको मूवमेंट को, ये कौन लीड कर रही थी? तो ये कर रही थी गौरा देवी, बहुत नाम है इनका भी। नेक्स्ट पे आते हैं इन पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन्स द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज इनटू रोबस्ट ब्रिजेस। देखिए यहाँ पर एक ऐसी जगह है, मतलब इन चारों में से एक ऐसी जगह है जहाँ पर होता क्या है कि जो पेड़ों की रूट्स होती हैं उनसे क्या बना देते हैं? वो ब्रिज बना देते हैं। मतलब वो पेड़ काटते नहीं है लेकिन उसका एक ब्रिज बना देते हैं। एज द टाइम प्रोसेस दीज ब्रिज और फिर धीरे धीरे करके वो जो ब्रिज होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, अब ये लिविंग रूट्स जो हैं, ये जो चीज़ हमको देखने को मिल रही, कहाँ देखने को मिलेगी? मेघालय में देखने को मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट पे आते हैं पगमार्क टेक्निक। अब देखिए पगमार्क जो होता है, जैसे कोई भी शेर चलता है तो उसके पदचिन्ह नीचे जमीन पे आ जाते हैं, तो इसको किस लिए किया जाता है? तो एस्टिमेशन, पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए इसको किया जाता है वाइल्ड एनिमल्स की। मेन कॉज फॉर फॉरेस्ट लॉसेस। अब फॉरेस्ट लॉस का जो मेन कॉज है वो क्या है? वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज बनती हैं तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, फॉरेस्ट काटने पड़ते हैं। ठीक है, या पॉल्यूशन भी क्रिएट करती है तो भी फॉरेस्ट को नुकसान होता है। राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड इज गिवन टू। अब देखिए राजीव गांधी जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड है एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को मिलता है, बिल्कुल ठीक है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ऑफिसर को मिलता है, बिल्कुल ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट को मिलता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अब सबको ही मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पर एक पूछी गई है चीज़, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट में आते हैं द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर द कैरेक्टरिस्टिक। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलेगी, तो पहला दिया गया है टेम्परेट डेसिडुअस, दूसरा ट्रॉपिकल मॉइस्ट, फिर सवाना और फिर टेम्परेट ग्रासलैंड। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो कहाँ देखने को मिलती है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टीक। अब देखिए टीक जो है वो कौन सी स्पीशीज है, किस फॉरेस्ट की स्पीशीज है, आपको यहाँ पर बताना है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की स्पीशीज है।
ठीक है। 47th पे आते हैं। 47 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज स्पेशलाइज्ड फॉर प्लांटेशन। तो प्लांटेशन के लिए सिटी जो स्पेशलाइज है वो कौन सी है, वो है शिलोंग। ठीक है, मेनली टी प्लांटेशन होती है यहाँ पर। विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। देखिए, अगर एरिया पूछा जाए, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है फॉरेस्ट का, तो ये है रशिया में। लेकिन परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मतलब एरिया वाइज परसेंटेज अगर देखेंगे तो जापान में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ, अब लंग्स कौन कहलाता है, तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर मोस्ट एक्सटेंसिव। सबसे ज़्यादा जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो कहाँ फैले हुए हैं, तो वो अफ्रीका में फैले हुए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन टू मेंटेन फॉरेस्ट ऑन 70% लैंड ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो देखिए 70% लैंड पे केवल फॉरेस्ट होगा, ऐसा कौन सी कंट्री कह रही है, तो ये भूटान कह रही है। नेक्स्ट पे आते हैं 52 में, कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इको रीजन्स ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा इको रीजन करेक्टली मैच नहीं है, तो साउथ वेस्ट घाट्स जो हैं उसमें मॉइस्ट फॉरेस्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तराई दुआर में ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, यही आपका गलत है। रन ऑफ कच्छ में ग्रासलैंड है। ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू में मॉइस्ट फॉरेस्ट है, भी सही है आपका। ठीक है। 53 पे आते हैं, 53rd देखते हैं। 53rd क्या कह रहा है, मोनोकल्चर ऑफ कमर्शियली वायबल ट्रीज इज डिस्ट्रॉइंग द यूनिक नेचुरल प्रोफाइल ऑफ, ठीक है, थॉटलेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टिम्बर, डिफॉरेस्टिंग। देखिए बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दी गई हैं, इसका सीधे हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा ठीक से। इसका आंसर सुंदरबंस है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 54th क्वेश्चन में, कहा गया द 2004 सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट मैंग्रोव्स कैन सर्व एज रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट कोस्टल कैलामिटीज। देखिए मैंग्रोव्स जो हैं उससे बहुत सारी कोस्टल कैलामिटीज जो होती हैं, जो सुनामी उनामी आती है, उसको रोका जा सकता है। लोगों को ये चीज़ बाद में पता चली। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंग्रोव के जो ट्रीज होते हैं, इसका डी ऑप्शन है, मैंग्रोव के जो ट्रीज होते हैं ये टूटते नहीं हैं, स्टॉर्म्स और टाइड्स की वजह से टूटते नहीं हैं, क्योंकि इनकी एक्सटेंसिव बहुत ही गहरी रूट्स होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जापान में, भी आपको बताया था हमने। ठीक है। अमृता देवी श्री स्मृति अवार्ड, तो अमृता देवी बिश्नोई आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिश्नोई मूवमेंट से रिलेटेड है। ये और इनकी 3 जो बेटियां थी उनको मार दिया गया था। ठीक है, जब वो पेड़ से चिपकी तो उनको काट दिया गया था। ठीक है, मेनली ये जोधपुर में हुआ था। तो आपको बताना है कि ये जो अवार्ड दिया था इनके नाम पे, वो किस लिए दिया जाता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे दिया जाता है। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था शर्म अल शेख में। और ये कहाँ पर है, ये है, ये अगर आप देखेंगे ये है इजिप्ट में। ठीक है, इजिप्ट में है, याद रखिएगा, दुबई ना लगा दिएगा। दुबई में कोप 28 होने जा रहा है। कोप 28 कहाँ होने जा रहा है, दुबई में होने जा रहा है। सारी चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, इसमें कहा गया एज अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स इन नेपाल एंड इंडिया अ न्यू एसोसिएशन बाय नेम सेव। अब देखिए एक इंडिया और नेपाल के बीच में सेव नाम की एक एसोसिएशन स्टार्ट करी गई है। अब इसमें किया किसको कंजर्व किया जाएगा, तो वल्चर को, ठीक है, गिद्ध को कंजर्व किया जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। तो देखिए आपको कुछ प्रोग्राम दिए गए हैं, फिर आपको कुछ इसमें स्टेटमेंट से रिलेटेड बात बतानी है। ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 की है वो क्या क्या इंक्लूड करती है, आपको बताना है इसके हिसाब से। तो पहला दिया गया एफॉरेस्टेशन ऑफ डेवलप, बिल्कुल सही है। रिफॉरेस्टेशन प्लांटेशन, बिल्कुल ठीक है। इनकरेजिंग द वुड सब्सिडी सप्लाइंग अदर टाइप, बिल्कुल ठीक है। प्रमोशन ऑफ, नहीं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के यूज़ का प्रमोशन तो कर ही नहीं सकते, तो इसमें 1 2 3 सही हो जाएगा। अगले में कहा गया रेड सैंडर्स। अब देखिए रेड सैंडर जो है, लाल चंदन जिसको कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है, मेनली ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। पुष्पा मूवी जो आई थी उसमें इसी रेड सैंडर्स की बात करी गई थी। ठीक है, और ये मेनली कहाँ देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखते हैं, इट इज़ अ ट्री स्पीशीज फाउंड इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में पाई जाएगी, बिल्कुल ठीक है, वो भी ईस्टर्न घाट्स में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो ना पाई जाती है। ठीक है, ये तो ऐसी एरियाज में पाई जाएगी जहाँ ड्राई हो और हॉट क्लाइमेट हो, ड्राई और हॉट क्लाइमेट में पाई जाएगी, तो ये गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में आई, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना था, बिल्कुल ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री तो 1980 में आई है। ठीक है, 1980 में आई है। ये कहें कि 1976 में जो नेशनल फॉरेस्ट, हम लोग ये कह सकते हैं 1976 में जो एग्रीकल्चरल प्लान आया था, फॉरेस्ट का जो प्लान आया था, उसमें ये बात करी गई थी, तो ये तो गलत है।
तो पहला सही है, और 1/3 ऑफ कंट्रीज ये भी सही है। ठीक है, पब्लिक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सब बाद में हुई हैं चीज़ें। नेक्स्ट पे आते हैं 62 में कहा गया अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कवर। परसेंटेज के हिसाब से क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मणिपुर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा मणिपुर में है। तो थर्ड वाला जो हो जाएगा वो पहले पे आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा थर्ड वाला। तो देखिए थर्ड को पहले यहाँ पे किया गया है, इसमें भी किया गया है। अब 3 के बाद अगर आप देखें, 3 के बाद कहाँ पर है, तो मणिपुर के बाद दूसरे नंबर पे मिलता है उड़ीसा, उसके बाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र, और सबसे कम कहाँ मिलते हैं फॉरेस्ट, हरियाणा में। तो 3, 4, 2, 1 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, वही सेम काम कहा गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग मतलब ये होता है बड़े से छोटा। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, तो 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, दूसरा नंबर पे आएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा आ जाएगा, और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। असर्शन में क्या दिया गया, एल्युमिनियम इज अ ग्रीन मेटल, बिल्कुल सही है, एल्युमिनियम को ग्रीन मेटल बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट वुड का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए ऐसा है, ग्रीन मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको रिसाइकिल करना आसान है। क्या आसान है, इसकी रिसाइकलिंग ईजी है, इसीलिए इसको ग्रीन मेटल बोला जाता है। तो असर्शन सही हो जाएगा, रीजन गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 65 पे आते हैं, कोस्टल उड़ीसा इज मोस्ट साइक्लोन प्रोन एरिया ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा साइक्लोन प्रोन है, बिल्कुल ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से नहीं है, इसलिए ऐसा है क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि बे ऑफ बंगाल का जो पानी है वो कम नमकीन है, सॉल्टी कम है। ठीक है, अरेबियन सी के कंपैरिजन में। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वाटर है थोड़ा सा हॉट रहता है हमेशा। ठीक है, हॉट वाटर इधर की ओर रहता है, उधर की ओर जो टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है, जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर असर्शन सही है और रीज़न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट भितरकनिका मैंग्रोव्स। अब देखिए भितरकनिका से रिलेटेड कुछ बात आपसे यहाँ करी गई है, आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही है। तो इट इज़ लोकेटेड इन डेल्टाइक रीजन ऑफ वंशधारा एंड सुबर्णरेखा रिवर, बिल्कुल गलत है। वेस्ट बंगाल में नहीं है, उड़ीसा में लाई करती है। कहाँ लाई करती है भितरकनिका, उड़ीसा में। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगे, तो नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। 67 पे आते हैं, इसमें देखिए 67th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 67th क्वेश्चन कह रहा है, अब यहाँ पर एक ट्री के बारे में बताया गया, टैक्सस ट्री, और ये कहाँ पाया जाता है, हिमालय में, बिल्कुल ठीक है। रेड डेटा बुक में मेंशन है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि जो टेक्सॉल है ये इससे निकलता है और ये पार्किंसन डिजीज को सही करता है। तो पार्किंसन डिजीज को नहीं सही करता, ये एंटी कैंसर है। ठीक है, कैंसर को सही करता है, एंटी कैंसर ड्रग है, ये कैंसर को मेनली सही करती है। तो 1 और 2 इसमें सही है, थर्ड गलत है। नेक्स्ट में आते हैं 68th में, देखिए 68th क्या कह रहा है। 68th में कहा गया कि सबसे पहली चीज़ क्या कही गई है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, तो गलत है, 1969 में पहली बात इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, डेथ ऑफ 13 लायंस, 13 लायन मर गए थे यहाँ पर नंदन फॉरेस्ट में, ये उड़ीसा में है। ठीक है, मेनली अगर आप नंदन फॉरेस्ट को देखेंगे तो व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपनासोमा नाम की डिजीज़ हो गई थी, वायरल डिजीज़ है। ठीक है, उससे हो गया था ऐसा। नेक्स्ट में कहा गया यूकेलिप्टस को इको फ्रेंडली कहा गया, बिल्कुल ही गलत है। तो पॉल्यूटर, ये तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सबसे बेकार पेड़ है। क्यों, ग्राउंड लेवल को, कम ग्राउंड वाटर को बिल्कुल खत्म कर देता है। बिगेस्ट एक्वेरियम ऑफ इंडिया इज इन कोलकाता, तो बिगेस्ट एक्वेरियम कोलकाता में नहीं है, बिगेस्ट एक्वेरियम कहाँ पर है, बॉम्बे में है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट पे आते हैं 69th क्वेश्चन में कहा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए ट्रैफिक से रिलेटेड, जो ट्रैफिक है वो है क्या, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ठीक है, ये आपको बताना है ट्रैफिक से रिलेटेड जो बात है वो यहाँ पर कौन सी बात सही है। तो इट इज़ अ ब्यूरो अंडर यूएनईपी, तो यूएनईपी इसको थोड़ी ना चलाती है, ट्रैफिक को कौन चलाता है, ट्रैफिक को चलाता है IUCN चलाता है, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड चलाता है। ठीक है, और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हमने आपको पूछा था, वाला क्वेश्चन ग्लैंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन, ये बिल्कुल सही है कि जो ट्रेड हो एनिमल्स और प्लांट्स का वो नेचर को कंजर्व रखे, नेचर को खराब ना होने दे। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए यहाँ पर 70th क्वेश्चन में कहा गया कौन सा नेचुरली फाउंड है, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें भारत में नेचुरल तरीके से मिलती हैं। तो स्टार टॉर्टाइज भी मिलता है, मॉनिटर लिजर्ड भी मिलती है, पिग्मी हॉग भी मिलता है, स्पाइडर मंकी नहीं मिलता है। तो 1 2 3 इसका सही हो जाएगा।
अगले में आते हैं मैच द फॉलोइंग है। अब देखिए यहाँ पर मैच करना है, तो एशिया, अब देखिए यहाँ पर आपको मेनली साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं, साइंटिफिक नेम्स के साथ आपको इसको मैच करना है। तो एशियाटिक वाइल्ड एस जो है वो क्या है, इक्वस हेमियस, ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। बारहसिंघा का अगर देखेंगे, बारहसिंघा कहाँ पर है, तो सर्वस डुवासेली जो है बारहसिंघा है, तो इसको 2 से यहाँ कर दीजिए। चिनकारा में अगर आप देखेंगे, चिनकारा कौन सा है, तो चिनकारा आप देख, गैजल बेनिटी जो है चिनकारा है, तो इसको 4 से कर दीजिए। बचा क्या, बचा आपका नीलगाय, ठीक है, बोसेला फस, तो ये आपका 1 से हो जाएगा, याद करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग फौना ऑफ इंडिया। कुछ फौना, फौना मतलब होते हैं प्लांट्स, कुछ प्लांट्स, फौना मतलब होते हैं एनिमल्स, फ्लोरा मतलब होते हैं प्लांट्स। फ्लोरा क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, फौना क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कहा गया कुछ आपको फौना दिए गए हैं, जैसे घड़ियाल है, लेदर बैक टर्टल है, स्वैम डियर है। कौन कौन से इसमें इंडेंजर्ड है आपको बताना है, तो स्वैम डियर को छोड़ के बाकी दोनों दोनों क्या है, इंडेंजर्ड है, तो ये इंडेंजर्ड नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या क्या कहा गया, खराई कैमल। अब देखिए खराई कैमल के बारे में आपसे कुछ बात दी गई है, आपको खराई कैमल के बारे में बताना है कौन सी बात सही है। तो पहला दिया गया कैपेबल ऑफ स्विमिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक ये तैर सकता है खराई कैमल, बिल्कुल ठीक है। इट सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव, सो मैनग्रोव्स पे ग्रेजिंग करके सर्वाइव कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। इट लिव्स इन वाइल्ड, ये बिल्कुल गलत है, वाइल्ड में रहता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74th है। इसमें कहा गया असर्शन और रीजन दिया गया। असर्शन में देखिए कहा गया है मैनग्रोव्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन बॉर्डरिंग सी कोस्ट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होंगे, सी कोस्ट को बॉर्डर करते हैं, बिल्कुल ठीक है। रीजन में क्या कहा गया, दे स्टेबलाइज द शोर लाइन एंड एक्ट एज बुलवार्क अगेंस्ट इंक्रोचमेंट बाय सी, तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर देखा जाए तो यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही रीजन भी हो जाएगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। अब देखिए अगर आप हिमालय जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से ट्री देखने को मिलेंगे, तो ओक देखने को मिलेगा, रोडोडेंड्रॉन देखने को मिलेगा। सैंडलवुड कहाँ देखने को मिलता है, तो ये ईस्टर्न घाट्स में साउथ में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, कुछ बातें दी गई हैं, जैसे 76 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो इस्टेब्लिश हुआ था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो ये बात अगर देखें, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ है एनिमल वेलफेयर बोर्ड, तो ये चीज़ गलत है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ है। किससे इस्टेब्लिश हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है स्टैचुरी बोर्ड है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये कब आया था, ये आया था 2005 में, इसके बारे में भी याद रखिएगा, 2005 में आया था, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला देखिए कहा गया नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करता है, बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड और थर्ड इसमें सही हो जाएगा, फर्स्ट इसमें गलत है। नेक्स्ट पे आएंगे, 77th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक यूनिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी होती है। तो पहला दिया गया प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट क्राउनिंग फॉर्मिंग, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कैनोपी बहुत चौड़ी होती है। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। एपिफाइट्स देखने को मिलते हैं बहुत सारे, ये भी सही है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। 78th पे आते हैं, 3 आपको स्टेट्स दिए गए हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको बताना है कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हिमाचल में नहीं देखने को मिलेगा, अरुणाचल और मिजोरम दोनों में देखने को मिलेगा। 79th में देखिए, 79th क्वेश्चन में क्या कहा गया, 79th क्वेश्चन में कहा जाए फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्स, बिल्कुल ठीक है, फॉरेस्ट रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट अगर आप देखेंगे अपने आप से उग जाते हैं, बहुत जल्दी उग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। और सेकंड में कहा गया दे इनहांस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी सही है, लेकिन ये कोई इसका रीजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि असर्शन रीजन तो सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेचुरल रिसोर्स के बारे में देखिए कुछ बताया गया है, क्या बताया गया है। इसमें कहा गया नेचुरल रिसोर्स आर दोज दैट एग्जिस्ट इन अ रीजन एंड कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, बिल्कुल ठीक है। और रीजन में कहा गया डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअल नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। असर्शन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा। 81st क्वेश्चन पे आते हैं, 4 और क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कंस्टिट्यूट्स अराउंड 20%, तो 20% फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। आउट ऑफ टोटल फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट 40%, तो अभी हमने देखा था डेंस फॉरेस्ट जो है वो कितना है, 12.20% है, ठीक है, 40% नहीं है, ठीक है। इसमें कहा गया, तो देखिए वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड में देखिए क्या कहा गया है, नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग 1/3 देखिए एरिया करना है फॉरेस्ट कवर में, बिल्कुल सही है, नेशनल फॉरेस्ट एक्शन प्लान यही कह रहा है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
82nd पे आते हैं। 82nd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें कहा गया, यहाँ पर कुछ आपको जानवर दिए गए हैं, जैसे घड़ियाल दिया है, वाइल्ड एस दिया है, वाइल्ड बफेलो दिया है, और पूछा गया है कि कौन से एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड, किसी कौन से ऐसे एनिमल है जिनको मार नहीं सकते हैं, तो तीनों के तीनों एनिमल है, तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, कंसीडर, अब ये देखिए फिर से कुछ एनिमल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे क्रोकोडाइल दिया, एलिफेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा इंडेंजर्ड है, तो इंडेंजर्ड आपको क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा, एलिफेंट इंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84th क्वेश्चन है। 84th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन था पिछले में वो थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे एलिफेंट में, अगर आप देखेंगे दो तरीके के एलिफेंट होते हैं, एक एशियन एलिफेंट होता है, एक अफ्रीकन होता है, ठीक है। अफ्रीकन जो है, ठीक है, ये तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एशियन जो है ये इंडेंजर्ड है, तो इसमें हम लोग फिलहाल इसको नहीं मान के चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है, कुछ असर्शन और रीजन दिए गए हैं, जैसे असर्शन में अगर आप देखेंगे इसमें कहा गया, द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इंडिया हैज बीन डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, सब चीज़ जो हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। रीजन में दिया गया, फॉरेस्ट कवर इज निगेटिवली रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका मतलब ये है पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी तो फॉरेस्ट कवर कम हो जाएगा, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन भी बिल्कुल सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट 80 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को, जिसको हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगा दिया, आप जाके देख सकते हैं और अपने रिवीजन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।